हेलो फ्रेंड्स। आज आज का यह वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज भी हम 5 पावरफुल इंग्लिश के स्ट्रक्चर को सीखेंगे और एक एक स्ट्रक्चर पे जो है 10 सेंटेंसेस का जो है इंग्लिश में प्रैक्टिस करेंगे। ये स्ट्रक्चर इस हिसाब से बनाए गए हैं कि जनरली वो हम बोलते हैं अपनी बोलचाल की भाषा में, और बोलचाल की भाषा को थोड़ा सा बेहतर बना करके हम जब बोलने की कोशिश करते हैं तो इन सारे स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये देख, जैसे पहला स्ट्रक्चर है तुम्हारा इससे क्या मतलब है। तो ये हमारा जो है ना बोलचाल में होता है, लेकिन इसको मैंने एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेट दे दिया है ताकि आप जो है इसको अच्छा से प्रैक्टिस कर लो, और जब भी ऐसे सेंटेंस जब बोलने का मौका मिलो तो आपको एक बेहतरीन स्ट्रक्चर्ड एक सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली एक करेक्ट सेंटेंस जो है बोल पाओ। जैसे ये भी आप बोलते हो हमेशा कि ऐसा कैसे हुआ, इसके लिए भी मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया, हाउ कम्स। ठीक है। फिर तीसरा स्ट्रक्चर है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, तो इस पे भी मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया है, व्हाट मेक्स यू। तो व्हाट मेक्स यू, अब ऐसा आपको लगता है सिम्स, आपको लगता है कि लगना के लिए सिम्स, लेकिन यहाँ व्हाट मेक्स यू करके हम पढ़ेंगे कैसे जो है स्ट्रक्चर को जो है आपका जो बेहतर बनाने में जो है ये सारे जो है हेल्पफुल है। दूसरा है तीसरा, ये चौथा है क्यों ना हम अभी शुरू करें, व्हाई डोंट वी। तो व्हाई डोंट वी ये बहुत हम इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट इस स्ट्रक्चर आज का होने वाला है, बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है। असल बात यह है कि तो ये सारे जो है ना हमारे बोल चाल की जो अ, बातचीत है उसको जो है एकदम बेहतर, ये समझ लीजिए जैसे कि केक पे जो है ना ये चेरी वोरी सजाने का काम किया जा रहा है, ऊपर से क्रीम व्रीम लगाया जा रहा है। ठीक है, तो आपको एकदम मजा आने वाला है। देखिए पहला स्ट्रक्चर है कि पहले एक सेंटेंस देख लें, तुम्हारा इससे क्या मतलब है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, व्हाट डू यू मीन बाय दिस। तो व्हाट डू तो आप लिखिएगा, इसके बाद जो है जो भी नाउन क्लच होगा वो लगा दीजिएगा। तो ये बहुत ही या बोलते ही बोलते हैं, तो इस पे जो है कई सारे सेंटेंसेस का जो है हम बोलते हैं, ये जो लगभग वो सारे सेंटेंसेस का हम प्रैक्टिस कर लेंगे 10 सेंटेंसेस में। ठीक है। दूसरा है तुम्हारा उस बात से क्या मतलब है, व्हाट डिड यू मीन बाय दैट, व्हाट डिड यू मीन बाय दैट। यहाँ था तो यहाँ डिड यू, तो व्हाट डिड यू मीन बाय दैट, व्हाट डिड यू मीन बाय दैट, व्हाट डिड यू मीन बाय दैट। तुम्हारा इस फैसले से क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस डिसीजन, व्हाट डू यू मीन बाय दिस डिसीजन, व्हाट डू यू मीन बाय दिस डिसीजन। तो ये सारे सेंटेंस जो हम बोलते हैं ये इस्तेमाल होने वाले हैं। व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय, ये एक आपको जो है बोलने में जो है आपको इसको इंक्लूड करना है। व्हाट डू मतलब तुम्हारा क्या मतलब है। ठीक है। इसका जो फोर्थ सेंटेंस है, तुम्हारा इस सवाल से क्या मतलब है, तुम्हारा इस सवाल से क्या मतलब है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय दिस क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय दिस क्वेश्चन। तुम्हारा इस बात को कहने से क्या मतलब है। व्हाट डिड यू मीन बाय दिस सेइंग दिस, व्हाट डिड यू मीन बाय सेइंग दिस, व्हाट डिड यू मीन बाय सेइंग दिस। तुम्हारा उसके व्यवहार से क्या मतलब है। व्हाट डू यू मीन बाय हिज बिहेवियर, व्हाट डू यू मीन बाय हिज बिहेवियर। तुम्हारा उसके व्यवहार से क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय हिज बिहेवियर, व्हाट डू यू मीन बाय हिज बिहेवियर। तुम्हारा इस टिप्पणी से क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस कमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय दिस कमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय दिस कमेंट। मतलब कोई कुछ बोल दिया है लेकिन एट वो जो है उसको एग्जैक्ट नहीं बोला है, उसको मैं जो अभी भी कुछ उसमें रह गया है, तो उसके जो है एक्चुअल मीनिंग आप जानने के लिए इस तरह के सेंटेंसेस का प्रयोग करते हो। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें तुम्हारा इस समस्या से क्या मतलब है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस प्रॉब्लम, व्हाट डू यू मीन बाय दिस प्रॉब्लम, व्हाट डू यू मीन बाय दिस प्रॉब्लम। तुम्हारा इस सुझाव से क्या मतलब है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस सजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय दिस सजेशन। तो ये इसको मैं स्ट्रक्चर में इसलिए डाला हूँ, till the time we will not practice this structure, I will not practice some sentences with this reference of this structure, you wouldn't be able to speak when you require to speak these sentences, or you feel hesitation, or you feel stuck. So ये क्या है, आपको just confidence building and also give you the chance to practice these sentences so that slowly you could get fluent. Okay. अब ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, ऐसा कैसे हुए, हाउ कम दिस हैपन। हाउ कम जो है ये बहुत ही फिल्म में हर जगह जो है बहुत ही मजेदार तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। हाउ कम दिस हैपन, हाउ कम दिस हैपेंड, हाउ कम दिस हैपेंड। तुम यहाँ कैसे आ गए।
How come you here? How come you you are here? How come 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 you are here? वह देर से कैसे आया? How come he arrived late? 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 तुम्हें यह कैसे पता चला? How come you know this? 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 वह अचानक कैसे चल गया? वह अचानक कैसे चल गया? How come he left suddenly? 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 तुमने यह कैसे किया? How come you do this? 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 वह इतना सफल कैसे हो गया? How come he become so successful? How come he become so successful? How come he become so successful? तुम्हें यह मौका कैसे मिला? How come you got this opportunity? How come you got this opportunity? How come? How come? तुम्हें यह How come you got this opportunity? वह इतना शांत कैसे है? How come he so calm? How come he so calm? How come he so calm? यह समस्या इतनी बड़ी कैसे हो गई? How come this problem becomes so big? How come this problem becomes so big? How come this problem becomes so big? ठीक है, ये कितने मजेदार और अच्छे सेंटेंस है. अभी आपको नहीं लग रहा है, बट if you have the mastery over this structure, people will give you feedback that your English now have improved a bit, and we are seeing some changes in your the way you are speaking. तो ये आपको लोग नोटिस करेंगे और बताएंगे कि हाँ, आप जो है, आप में जो है बदल रहा है, आपको कुछ लग रहा है बदला बदला सा आपका इंग्लिश. अब देखिए, व्हाट मेक्स यू, ऐसा आप अगर इसका नहीं अगर प्रैक्टिस किए हो, वुडंट बी एबल टू स्पीक. मेरा बस यही कहना है, अगर नहीं प्रैक्टिस को आप दिमाग में आएगा ही नहीं ऐसे बोले. आप घुमा फिरा कर अलग तरीके से बोलने की कोशिश करोगे, बट दैट विल नॉट बी एग्जैक्ट वे टू स्पीक द सेंटेंस. जस्ट घुमा फिरा कर कैसे भी बोल दोगे, लेकिन वो लोगों से इतना कनेक्ट नहीं कर पाओगे. ये क्या है, एकदम आपको एक स्ट्रक्चर वाइज जो कनेक्ट करवा देगा लोगों से. जैसे पहला सेंटेंस है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वह सही है? तुम्हें ऐसा, what makes you think he's right? 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 ठीक है, कितना मजेदार सेंटेंस है. तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वह यह सही फैसला है? What makes you think this is the right decision? What makes you think this is the right decision? What makes you think this is the right decision? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वह झूठ बोल रहा है? What makes you think he's lying? What makes you think he's lying? What makes you think he's lying? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि यह आसान है? What makes you think this is easy? What makes you think this is easy? What makes you think this is easy? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वह सफल होगा? What makes you think he will succeed? 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 आप जैसे ये कोई पूछा आपसे कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वह सकेगा? What makes you think he will succeed? तो आप बोलोगे, I am seeing him. He is repeatedly practicing of his exercise. So that's why I am so confident about him that he will succeed. ऐसे आप खुद से जो है क्वेश्चन जब यहाँ पे है ही, तो एक थोड़ा सा आंसर भी देके आपको एक्सटेंड कीजिए, उसको बोलिए. तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि यह जरूरी है? What makes you think this is necessary? What makes you think this is necessary? तो आप बोलोगे कि अगर मान लीजिए कोई आप इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई पूछ लिया, What makes you think कि इंग्लिश इज नेसेसरी? तो ऑफ कोर्स इट इट गिव मी द रीच टू वाइडर ऑडियंस. I can connect to the many people and people those who know how to speak in English. ठीक है, तो ये है. And it also give you the ability to read the books in English. तो आपको जो है एक इंग्लिश इस तरह से जो आप इंग्लिश जवाब दे सकते हो, कुछ भी जो है अपना बोल के. मैं तो इंस्टेंटली कुछ बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आप सोच के स्ट्रक्चर करके फिर भी बोल सकते हो. तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वह आप वापस आएगा? What makes you think he will return? What makes you think he will return? तो आप कह सकते हो, I know he will return because he left his mobile here. So obviously he will come here, he will return to get his mobile. तुम्हें ऐसा क्यों लगता है यह सही समय है? What makes you think
this is the right time? What makes you think this is the right time? What makes you think this is the right time? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वह समझ जाएगा? What makes you think he will understand? What makes you think he will understand? What makes you think he will understand? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि यह संभव है? What makes you think this is possible? What makes you think this is possible? What makes you think this is possible? Again, very very important structure. Why don't we? Why don't we? क्यों ना हम? क्यों ना हम? तो ये कितना जो है कलेक्टिव बोध के साथ जो है किसी बात को आप रखना चाह रहे हो, तो इस ऐसे जो है हम सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्यों ना हो हम अभी शुरू करें, व्हाई डोंट वी स्टार्ट नाउ, व्हाई डोंट वी स्टार्ट नाउ। लाइक अभी क्या चल रहा है, वुमेन रिजर्वेशन का जो है ये और डिलिमिटेशन आपने सुना होगा। तो अभी बोल रहे थे 2029 का जो है डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद जो है आपको जो है वुमेन्स को जो रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो विपक्ष का यह कहना था, व्हाई डोंट वी गिव रिजर्वेशन नाउ, व्हाई डोंट वी गिव रिजर्वेशन नाउ on the basis of the 543 seats for the parliament। तो ये देख रहे हैं कितने अच्छा है, आप कैसे भी कनेक्ट करो। व्हाई डोंट वी स्टार्ट नाउ, क्यों नहीं हम इस पर चर्चा करें। व्हाई डोंट वी डिस्कस दिस, व्हाई डोंट वी डिस्कस दिस, व्हाई डोंट वी डिस्कस दिस। क्यों ना हम साथ काम करें। व्हाई डोंट वी वर्क टुगेदर, व्हाई डोंट वी वर्क टुगेदर, व्हाई डोंट वी वर्क टुगेदर। क्यों ना हम समाधान ढूंढे। व्हाई डोंट वी फाइंड ए सोल्यूशन, व्हाई डोंट वी फाइंड ए सोल्यूशन, व्हाई डोंट वी फाइंड ए सोल्यूशन। क्यों ना हम उससे बात करें। व्हाई डोंट वी टॉक टू हिम, व्हाई डोंट वी टॉक टू हिम, व्हाई डोंट वी टॉक टू हिम। क्यों ना हम नई योजना बनाएं। व्हाई डोंट वी मेक ए न्यू प्लान, व्हाई डोंट वी मेक ए न्यू प्लान, व्हाई डोंट वी मेक ए न्यू प्लान। क्यों ना हम थोड़ा इंतजार करें। व्हाई डोंट वी वेट ए लिटिल, व्हाई डोंट वी वेट ए लिटिल, व्हाई डोंट वी वेट ए लिटिल। क्यों ना हम इसे फिर से जांचें। व्हाई डोंट वी चेक इट अगेन, व्हाई डोंट वी चेक इट अगेन। क्यों ना हम जल्दी फैसला लें। व्हाई डोंट वी मेक ए डिसीजन क्विकली, व्हाई डोंट वी मेक ए डिसीजन क्विकली, व्हाई डोंट वी मेक ए डिसीजन क्विकली। क्यों ना हम आगे बढ़े। व्हाई डोंट वी मूव फॉरवर्ड, व्हाई डोंट वी मूव फॉरवर्ड, व्हाई डोंट वी मूव फॉरवर्ड, व्हाई डोंट वी मूव फॉरवर्ड। अब ये जो है बहुत ही मजेदार है। असल बात है कि दिस इज द पॉइंट दैट, दिस इज द पॉइंट इज दैट, सॉरी द पॉइंट इज दैट। तो ये जो है ना डिबेट में, बातचीत में हमेशा जो है आप देखो इस तरह के द पॉइंट इज दैट का इस्तेमाल करते हैं हम। तो द पॉइंट इज दैट का जो है ना आपको जो है ये आपके स्पीकिंग हैबिट्स में लाने के लिए मैंने इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया है। तो ये देखिए जैसे पहला सेंटेंस है, असल बात यह है कि समय कम है। द पॉइंट इज दैट टाइम इज शॉर्ट, द पॉइंट इज दैट टाइम इज शॉर्ट। कोई जो है आपको बहुत सारी बातें करने के लिए और ये दे, तो बोले भाई बात ये है, द पॉइंट इज दैट टाइम इज शॉर्ट, we can't do this thing in so elaborative way। ठीक है, right now we have to take shortcut to finish this job, later we find the time, then we can finish the work in wider way and wider perspective। तो ऐसे आप कह सकते हैं। असल बात यह है कि हमें मेहनत करनी होगी। the point is that we need to work hard, the point is that we need to work hard, the point is that we need to work hard। असल बात यह है कि वह तैयार है। द पॉइंट इज दैट ही इज नॉट रेडी, वह तैयार नहीं है। द पॉइंट इज दैट ही इज नॉट रेडी, द पॉइंट इज दैट ही इज नॉट रेडी। असल बात यह है कि हमें जल्दी करनी होगी। द पॉइंट इज दैट वी मस्ट हरी, द पॉइंट इज दैट वी मस्ट हरी, विद द पॉइंट इज दैट वी मस्ट हरी। असल बात यह है यह आसान नहीं है। द पॉइंट इज दैट दिस इज नॉट इजी, द पॉइंट इज दैट दिस इज नॉट इजी, द पॉइंट इज दैट दिस इज नॉट इजी। सॉरी, असल बात यह है कि हमें सही फैसला लेना होगा। द पॉइंट इज दैट वी नीड टू मेक अ राइट डिसीजन, द पॉइंट इज दैट वी नीड टू मेक द राइट डिसीजन, द पॉइंट इज दैट वी नीड टू मेक द राइट डिसीजन। असल बात यह है कि हमें सीखना होगा। द पॉइंट इज दैट वी हैव टू लर्न, द पॉइंट इज दैट वी हैव टू लर्न। असल बात यह है यह जरूरी है, असल बात यह है कि यह जरूरी है। द पॉइंट इज दैट दिस इज नेसेसरी, द पॉइंट इज दैट दिस इज नेसेसरी। असल बात यह है कि हमें धैर्य रखना होगा। दिस इज द पॉइंट दैट वी मस्ट बी पेशेंट, दिस इज द पॉइंट इज दैट वी मस्ट बी पेशेंट। हमें धैर्य रखना होगा, ठीक है। असल बात यह है यह सही रास्ता है। द पॉइंट इज दैट
This is the right path. The point is that this is the right path. So friend, we have today completed our 5 structure, and we have seen how these structure are useful in our daily life sentences. Not daily life sentences in debating or any where you are presenting yourself, or you are presenting a seminar or debating, discussing anywhere. These are the structure. It will be very helpful to you, and people also find you and notice you that your English has a slightly different from the basic English. So this is called the advanced English. Okay. So thank you so much. Meet you in the next session.